तो इस वीडियो में हम आपको गेट ऑफ डेथ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूहें कांप जाती हैं। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, यानी कि हिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा होगा और आप उसके बारे में जानते होंगे, तो आपने हिटलर का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। क्योंकि जो हिटलर था वह जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह था और उसके बारे में लगभग आप लोग जानते ही होंगे। और वह यहूदियों का एक कट्टर दुश्मन था। और कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड में हिटलर की नाजी सेना के द्वारा बनवाए गए यातना शिविरों में, यानी कि कंसंट्रेशन कैंप्स में करीबन 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें कि ज़्यादातर लोग यहूदी थे। और नाजियों का ये यातना शिविर जो है, यानी कि जो कंसंट्रेशन कैंप है, यह पोलैंड में है, जिसे कि ऑस्ट्रिच कैंप के नाम से भी जाना जाता है। और ऑस्ट्रिच कैंप के बाहर ही एक बहुत बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, यानी कि एक गेट है जो कि बहुत ही बड़ा है लोहे का, जिसे कि गेट ऑफ डेथ यानी कि मौत के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि बड़ी संख्या में यहूदी लोगों को रेलगाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर और लादकर उन्हें इसी दरवाजे से यातना शिविरों तक लाया जाता था, यानी कि इन कैंप्स में लाया जाता था, जहां पर इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को। और उसके बाद उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था जिसकी इमेजिनेशन करना भी मुश्किल है, यानी कि वहां पर उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाती थीं जिसकी इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है। और ऑस्ट्रिच कैंप एक ऐसी जगह थी और उसे कुछ इस तरीके से बनवाया गया था कि वहाँ से भाग पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, यानी कि वहाँ से भाग पाना इम्पॉसिबल था। और इसी वजह से वहाँ से कोई भी आम इंसान आसानी से बाहर नहीं जा पाता था, ना ही भाग पाता था। और ऐसा कहा जाता है कि कैंप के अंदर यहूदियों से, राजनीतिक विरोधियों से, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट का जो कोई भी विरोध करता था उनसे, और होमोसेक्सुअल लोगों से, यानी कि समलैंगिक लोगों से जबरन काम करवाया जाता था, यानी कि उन्हें मार मार कर उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। और इसके अलावा बूढ़े और बीमार लोगों को कैंप के अंदर बने हुए एक गैस चैम्बर में डालकर उन्हें जिंदा ही जलवा दिया जाता था, यानी कि जब कोई भी इंसान कमज़ोर हो जाए, यानी कि बूढ़ा हो जाए या फिर बीमार हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब वो काम नहीं कर पाता था, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ज़िंदा ही जला दिया जाता था। और इसके लिए उस कैंप के अंदर एक बहुत बड़ा सा गैस चैम्बर बनवाया गया था, और वह इतना बड़ा था कि उस गैस चैम्बर के अंदर सीधे ही किसी इंसान को डाला जा सके, और इसी की यूज़ से इसे बनवाया गया था। और जब कोई भी इंसान कमज़ोर हो जाता था तो ऐसी कंडीशन में उसे सीधे ही गैस चैम्बरों में डालकर राख करवा दिया जाता था, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी क्रूरता होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ही लाखों लोगों को इन गैस चैम्बरों में डालकर मार दिया गया था। और ऑस्ट्रिच कैंप के अंदर ही एक दीवार है जिसे कि वॉल ऑफ डेथ, यानी कि मौत की दीवार कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर लोगों को बर्फ़ के बीच खड़ा करके उन्हें सीधे गोली मार दी जाती थी। और नाजियों ने ऐसे ही हज़ारों लोगों को यहाँ पर गोली मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और ईयर 1947 में, यानी कि साल 1947 में, नाजियों के इस यातना शिविर को, यानी कि इस कंसंट्रेशन कैंप को पोलैंड की संसद ने एक लॉ पास करके इसे सरकारी म्यूज़ियम में बदल दिया था। और ऐसा कहते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर करीबन 2 टन बाल रखे हुए हैं जो कि इंसानी बाल हैं। और अब आप शायद इस बारे में ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे बाल किसके हैं और कहाँ से आए जिनका वेट 2 टन है। तो दरअसल मरने से पहले जो नाजी हुआ करते थे वह यहूदियों के और अन्य लोगों के बाल काट लेते थे ताकि उन बालों से कपड़े वगैरह बनाए जा सकें। और इसके अलावा कैदियों के लाखों चप्पल, जूते भी और कई सारे सामान भी इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, यानी कि जो लोग भी मर गए हैं उनके सामान इस म्यूज़ियम में आज भी मौजूद हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।